ओम शांति 3/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना, और बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। प्रश्न: किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर: कैसा यह वेद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर न मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के 5 क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझाए हैं? सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसके शरीर नहीं है, उस परमात्मा का नाम है शिव। हमारा किसी का आत्मा का नाम नहीं है, लेकिन परमात्मा की आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्यांत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं, यह भी समझाया है। विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परमात्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। जिसको परमात्मा कहा जाता है उनका नाम है शिव। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा के शरीर का नाम नहीं पड़ता, हम सबका शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्कर फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे। ये किसके कायदे हैं? रावण के। तो किसी को तंग करना, झूठ बोलना, ये क्या है? रावण के कायदे। और सबको सुख करना, सबको सुख देना, मीठा बोलना, ये क्या है? श्रीमत है बाबा की। सबके साथ प्यार से, प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है। ये सब हैं राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। किससे बनते हैं? आसुरी मत से मनुष्य दुखी और रोगी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना है।
तो असुरी मत से क्या हो जाते हैं मनुष्य? दुखी और रोगी। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। तो जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना हमें दैवी गुण आते जाएंगे। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो जाएगा, कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। इतना हम बाबा को याद करेंगे। यह भी समझते हो कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग, बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन। शिव बाबा के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई है। असल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। तो क्या है, अभी डिनाइस्टी नहीं है किसी की। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है ना पांडवों की है। इस वक्त किसी की नहीं है राजाई। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डायनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उनके चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। तो हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उनके चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवानवाज कोई भी देहधारी का भगवान नहीं कहा जाता है। तो शिव बाबा क्या है? शिव क्या है? शिव परमपिता परमात्मा आत्मा के पिता हैं। उनका नाम आत्मा पे है और बाकियों का नाम शरीर पे है। तो भगवान निराकार को ही कहते हैं। शिव भगवानवाज कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं है। इसलिए कोई परिचय दे नहीं सकता। जो जानता होगा वही देगा। यहाँ भी बहुत है जिसकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है। भृकुटी के बीच चमकता सितारा अर्थात आत्मा सितारा मिसल है। आत्मा का शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ न सके, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की है वे बेचारी पूजा शुरू होती है। वे बेचारी सिर्फ एक शिव बाबा की पूजा शुरू होती है भक्ति में। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े
अंडे मिसल बनाते हैं, एक तरफ अंगुष्ठ मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना है, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते उसको, इन आंखों से देख नहीं सकते। कैसे देखना है? मन बुद्धि की आंखों से, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है। यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज को हो तो देखने में भी आए, बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए, क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाए ही नहीं। यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं, ज्ञान तो उनमें है नहीं। ज्ञान सागर है ही एक बाप, शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है, चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो जिसको ज्ञान देखकर ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक, श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, यह भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है, अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम भी फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल बाद हुबू होगी। हुबू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी, चक्कर फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा जो चलता रहता है, इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्यांत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं है। अच्छा फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती है। वह तो है साक्षात्कार की बात, जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ है। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं है। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है हो सकती। यह तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्य की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। हर बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारणा करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है, रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वे इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं। बल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फीचर तो
दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए जो फीचर्स जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई है वह फिर हूबहू 5000 वर्ष बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर न मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे वेद का बाप आकर पढ़ाते हैं, जन्म जन्मांतर जो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब आप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्कर भी समझाते रहते हैं। और देवी चलन भी चाहिए। एक तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते हैं, वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं है, ऐसे भी सिखाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छींची चीज़ नहीं खाते हैं। मिनॉरिटी होते हैं, तुम भी मिनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छींची वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। छींची वस्तु कोई भी हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। तो हमें कोई की हाथ की छींची वस्तु बनाई हुई नहीं खानी है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए, तो ये हमें अपना चार्ट देखना है। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छींची वस्तु नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। व्याख्या वरदान की। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करती है। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।